ये हाल के वर्षों की सबसे रोमांचक हॉरर फिल्म है। रिलीज के बाद से किसी ने इसे दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। रोमांच पसंद करने वाले प्रशंसकों को अपने साहसी बॉयफ्रेंड के साथ इसे देखने की जोरदार सलाह दी जाती है। रात के समय एक तेज गति से चलती हुई ट्रेन अचानक खराब हो जाती है और एक जंगल में रुक जाती है। ड्राइवर को लगता है कि ट्रेन ने कुछ टक्कर मारी है, इसलिए वह जल्दी से उतरकर जांच करता है। वास्तव में उसे जल्द ही ट्रेन के नीचे एक मृत मूस मिल जाता है। जैसे ही ड्राइवर मूस के अवशेष निकालने की तैयारी करता है, उसके पीछे से अचानक एक अजीब आवाज आती है। ड्राइवर तुरंत सतर्क होकर जंगल की ओर देखता है, लेकिन अगले ही पल ट्रेन की महिला यात्री को पता नहीं चलता कि एक जंगली जानवर जैसा राक्षस ड्राइवर के शरीर को चबा रहा है। मुख्य किरदार आर्थर देखता है कि ड्राइवर का कोई जवाब नहीं आ रहा, तो वह सहकर्मी एलिस के साथ ड्राइवर केबिन में जाता है, लेकिन वहां ड्राइवर का कोई निशान नहीं मिलता। आर्थर मदद के लिए हेडक्वार्टर को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन भारी बारिश के कारण सिग्नल में गंभीर बाधा आती है और रेस्क्यू टीम को पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। यात्री यह सुनकर तुरंत बेचैन हो जाते हैं। आर्थर स्थिति देखकर सभी को शांत करने की कोशिश करता है कि ड्राइवर ट्रेन की मरम्मत कर रहा है, लेकिन जेनी ड्राइवर से खुद पूछने पर जोर देती है। मजबूरी में आर्थर सभी को बताता है कि ड्राइवर गायब हो गया है। मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे उम्मीद है कि अब आप इसे चलाएंगे। ट्रेन आ रही है, मुझे डर है कि नहीं। मैं यहाँ पूरी रात इंतजार नहीं कर सकता। मैं अपना पैसा वापस चाहता हूँ, बस शांत हो जाओ। जैसे ही सभी बहस कर रहे थे, सूट पहने हुए आदमी रूबेन अचानक एक व्यावहारिक समाधान सुझाता है। वह यह कि ट्रेन से उतरकर कुछ किलोमीटर आगे के स्टेशन तक पैदल चला जाए, शायद रास्ते में मोबाइल सिग्नल मिल जाए। सभी ने यह सुनकर प्रस्ताव से सहमति जताई, लेकिन आर्थर चिंतित है कि वह अपनी नौकरी खो सकता है, इसलिए वह सभी को बचाव दल का इंतजार करने के लिए मनाता है। लेकिन अंत में यात्रियों के जोरदार अनुरोध पर आर्थर ट्रेन का दरवाजा खोलता है और सभी को रेल पटरी के साथ आगे ले जाता है। अनजाने में खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा था। लोग ज्यादा दूर नहीं गए थे कि पास के जंगल से अजीब आवाजें आने लगीं। सुरक्षा के लिए आर्थर सभी को वहीं रुकने के लिए कहता है। जब वह गहरे जंगल में जाता है तो वह देखता है कि ड्राइवर का शरीर बुरी तरह से कुतर दिया गया है। इस भयानक दृश्य से डरकर वह एक पल भी बर्बाद नहीं करता और सभी को जल्दी से ट्रेन पर वापस जाने के लिए कहता है। इसी समय जंगल से अचानक भेड़ियों की आवाजें आने लगती हैं। इस खतरनाक स्थिति में सौभाग्य से सभी लोग दौड़कर ट्रेन के डिब्बे में वापस पहुंच जाते हैं और बच जाते हैं। लेकिन जैसे ही आखिरी बुजुर्ग व्यक्ति डिब्बे में प्रवेश करने वाला था, दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और बुजुर्ग का पैर फंस जाता है। सभी के प्रयास से बुजुर्ग को बचा लिया जाता है, लेकिन उसका पैर बुरी तरह कुतरा हुआ और खून से लथपथ है। सभी लोग इस भयानक घाव को देखकर सन्न रह जाते हैं और कोई आवाज नहीं निकाल पाते। हालांकि बाहर का राक्षस उन्हें छोड़ने का इरादा नहीं रखता। तभी लड़की का फोन अचानक बजता है और अगले ही पल सब देखते रह जाते हैं कि राक्षस लड़की को पकड़कर ले जाता है। डरे हुए लोग जल्दी से दूसरे डिब्बे में छिप जाते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति सभी से एकजुट होकर राक्षस का सामना करने का आह्वान करता है, क्योंकि इसी तरह वे जीवित रह सकते हैं। इसलिए सभी तुरंत कार्रवाई शुरू कर देते हैं। ट्रेन पर मौजूद सभी उपकरणों को हथियार के रूप में निकालते हैं और फिर लोहे की जाली और लकड़ी के तख्तों से डिब्बे के दरवाजों और खिड़कियों को मजबूत करते हैं, ताकि राक्षस के हमले से बच सके। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि राक्षस द्वारा काटे गए बूढ़े आदमी में अजीब बदलाव होने लगेंगे। उसके थूके हुए खून में कुछ दांत भी गिर गए थे। इसी बीच बाथरूम में एक यात्री डिब्बे में लौटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। आदमी बेचैन हो गया और दरवाजे पर दस्तक देकर मदद के लिए पुकारने लगा। आर्थर आवाज सुनकर जल्दी से पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, राक्षस ने छत फाड़ दी और उस आदमी की जान ले ली। ऑन द फकिंग डोर। संकट के समय सौभाग्य से लोगों ने समय पर दरवाजा खोलकर आर्थर को बचा लिया और लोहे के जाल व लकड़ी के तख्तों से दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया। राक्षस को बाहर रखने का प्रयास किया। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे टूटने लगा, राक्षस जल्द ही डिब्बे में घुस गया और भीड़ की ओर बढ़ने लगा। राक्षस के भयानक रूप को देखकर सभी लोग डर से अपनी जगह पर जम गए। एलिस ने मौके का फायदा उठाकर लोहे की छड़ से राक्षस के शरीर को छेद दिया। गुस्से में राक्षस ने उसे थप्पड़ मारकर गिरा दिया। यह देखकर सभी लोग एकजुट होने लगे और हथियार उठाकर राक्षस पर जोरदार हमला किया। अंततः कई लोगों के कठिन प्रयास से वे राक्षस को खत्म करने में सफल हुए। इसके बाद लोगों ने आश्चर्य से देखा कि राक्षस की उंगली पर एक अंगूठी थी, जो बताती है कि राक्षस कभी इंसान था। शायद किसी भयानक बीमारी या जीन उत्परिवर्तन से संक्रमित होकर उसमें परिवर्तन हुआ था। इस समय पीछे खड़े बूढ़े आदमी ने अचानक सबको बताया कि कई दशक पहले इस जंगल में एक रेल दुर्घटना हुई थी। जब बचाव दल पहुंचा तो उन्होंने पाया कि कोई भी जीवित नहीं बचा था। कुछ लोगों के शरीर जानवरों द्वारा आधे खाए गए थे, जबकि कुछ पूरी तरह से गायब हो गए थे। उनके जीवित या मृत होने का कोई पता नहीं था। आज तक किसी को नहीं पता कि क्या हुआ था। बूढ़े आदमी का मानना था कि राक्षस शायद लापता यात्रियों में से एक था। तभी मृत राक्षस अचानक जीवित हो गया और एक तेज चीख निकाली। वे नहीं जानते थे कि वास्तविक आतंक तो अभी शुरू हुआ था। वह आ रहा है, वह आ रहा है, वह उपहार लेकर आ रहा है। राक्षस को खत्म करने के बाद लोगों ने देखा कि काटे गए बूढ़े आदमी में परिवर्तन होने लगे थे।
रूबेन मानता था कि बूढ़े आदमी का राक्षस बनना समय की बात है। अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें जल्द उसे मार देना होगा। हालांकि सभी ने विरोध किया, रूबेन फिर भी बूढ़े आदमी को खत्म करने पर अड्डा रहा। सौभाग्य से आर्थर ने समय पर हस्तक्षेप कर रूबेन को एक मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। सभी की सुरक्षा के लिए आर्थर को बूढ़े आदमी और रूबेन दोनों को अस्थायी रूप से बांधना पड़ा। इसके बाद उन्होंने ट्रेन की मरम्मत कर यहाँ से निकलने का फैसला किया। जेनी और ल्यू अंकल डिब्बे में दोनों को देखते हुए रुके। आर्थर और एलिस ट्रेन चालू करने का इंतजार कर रहे थे, जबकि मशीनरी विशेषज्ञ जैक खराबी ठीक कर रहे थे और केविन निगरानी कर रहा था। जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वह यह था कि राक्षस की चीख ने जंगल के अन्य साथियों को आकर्षित कर लिया था। जब जैक तेल के पाइप की मरम्मत में व्यस्त था, केविन ने अचानक जंगल से एक लड़की की मदद की पुकार सुनी। इसलिए उसने कुल्हाड़ी उठाई और हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में जंगल के अंदर चला गया और वहां उसने देखा कि पहले वाली लड़की को एक राक्षस खा रहा था। केविन डर से घबराकर भागने लगा, लेकिन जल्द ही राक्षसों के एक समूह से घिर गया। जंगल से आने वाली चीखें और दहाड़ें हर किसी के कानों तक पहुंच गईं। ट्रेन लगभग ठीक हो चुकी थी, लेकिन अचानक राक्षस ट्रेन के पास आ गए